नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर भारत और मैं हूं आपके साथ नैना। अभी मेरी मौजूदगी है पालम क्षेत्र में और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये नेशनल मेडिकल कमीशन कॉलेज है और इसके साथ में ही थोड़ी ही दूरी पर प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पर तमाम पेरेंट्स है जिन्होंने अपने बच्चों का एडमिशन करवाया था उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज में। तो अभी हम आपको सामने से दिखाएंगे कि क्या कुछ परेशानी है मेडिकल कॉलेज के ही साथ में ये इतना बड़ा प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं, क्या कुछ इनकी वजह है, क्यों आज ये पेरेंट्स गुस्साए हुए हैं। जिन पेरेंट्सों ने अपने बच्चों का एडमिशन करवाया था मेडिकल कॉलेज में, आज उसी को लेकर क्या कुछ प्रदर्शन है, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं और क्या कुछ समस्या है सुनते हैं। ये एनएमसी डीजीएमई क्या है, ये क्या मतलब है इसका? इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ। डीजीएमई डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश, जिनका अर्लियर 2024 का नोटिफिकेशन है कि 2023-24 में जो बैच थे एमबीबीएस के, वही फीस 2024-25 में भी एप्लीकेबल रहेगी। बट कॉन्ट्रेरी टू दिस 2025 5 जुलाई को नोटिफिकेशन निकाला जाता है और 2024-25 बैच से उस फीस को एप्लीकेबल किया जाता है, जो फीस लगभग 2,40,000 के आसपास पर ईयर बढ़ाई जाती है। दिस इज द मैटर। अब क्या समस्या आई है, क्या का कहना है और आप लोगों ने बात की तो क्या? हम लोग ये चाहते हैं, डीजीएमई ने जो भी डिसीजन लिया है, इट शुड बी एप्लीकेबल but not on the batch of 24-25. It should be 25 onwards. Why this order is applicable on the previous batch? This is our major question. अब आप लोगों ने सरकार तक क्या कहना चाहते हो? हम लोग सरकार तक ये अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि जिस तरीके से ये सब मैनिपुलेशन चल रहा है, कॉलेज मिलके डीजीएमई मिलके जिस तरीके से अपनी मनमर्जी से फीस को बढ़ाया जा रहा है, उसे रोल बैक करें, उसे वापस लें और भविष्य में भी इस चीज़ का ध्यान रखें। बिकॉज जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कोर्स कर रहे हैं, उनके फ्यूचर पे बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट या गलत इम्पैक्ट जा रहा है। इसके अलावा जितना कॉलेज एक हरासमेंट बना रखा है, दे आर मनी मेकिंग इंस्टीट्यूशंस, नॉट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। नॉन्स अपनी मर्जी से जब चाहे फीस बढ़ा सकते हैं, जब चाहे जैसे भी चाहे मिसलेनियस चार्जेस के नाम पे बच्चों से वसूली करते हैं, जिसका इम्पैक्ट डायरेक्ट पेरेंट्स पे पड़ता है और बच्चों की एजुकेशन पे पड़ता है। मुझे बहुत गर्व था इस चीज़ पे कि मैं ऐसे देश में रहता हूं जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी जैसे लीडर्स हैं, और इसी को लेके चल के मैंने अपने बच्चे का एडमिशन जीएस मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में करवाया, क्योंकि ये बहुत सेफ स्टेट है ड्यू टू मिस्टर योगी आदित्यनाथ जी। और इसी वजह से, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल वाकिफ नहीं था कि जीएस मेडिकल कॉलेज जैसे लोग ऐसे बच्चे पे मेंटल टॉर्चर इस तरह की तरीके से करेंगे। अभी मेरा बच्चा शारीरिक रूप से तो स्वस्थ है, शारीरिक रूप से तो सेफ है स्टेट में, लेकिन वो मानसिक रूप से बहुत कमजोर होता जा रहा है। मानसिक रूप से बहुत वो सोचता है, वो रात भर इसी टेंशन में रहता है कि मेरे माँ बाप फीस कैसे भरेंगे। 250 में से 240 बच्चे ऐसे होंगे जिनके माँ बाप ने अपनी जमीन बेची है, लोन लिया है बहुत उच्च इंटरेस्ट दर्जे पर। वो बच्चा अगर कोई गलत कदम उठा लेता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? सर, हम लोगों ने इसलिए एडमिशन करवाया था यहाँ पर कि यहाँ पर कोई हिडन चार्जेस नहीं है, लेकिन जितना हिडन चार्जेस जीएस मेडिकल कॉलेज में है वो यूपी के किसी भी कॉलेज में नहीं है। सर, पेपर से एक दिन पहले 2 दिन पहले बच्चों पर टॉर्चर किया गया, जो बल्ब को लाइन पे लगाकर 1-1 लाख रुपए के लिए बच्चों को पढ़ाया गया, जो फर्स्ट पेपर वो दे नहीं पाए ढंग से। जो फर्स्ट पेपर उन्होंने दिया उससे 2 दिन पहले तो उनको रोल नंबर नहीं दिया गया। मतलब आप ये लगाइए, आज एग्जाम है तो कल रात को रोल नंबर दिया गया, तो उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं है। उसके बाद हम हाई कोर्ट भी जाने का कारण हमें जीएस मेडिकल कॉलेज में मिस्टर सुमित जी है, उन्होंने भिजवाया। उन्होंने हमें एडवाइस दिया कि हम यहाँ कोई सुनवाई नहीं होगा, अगर आपको जाना है तो आप प्लीज हाई कोर्ट जाइए, कोर्ट आपके लिए खुला, आप वहाँ जाइए। अभी भी मेरे को ये 1 लाख रुपए जो फीस ली है अभी, इसके लिए भी ये बोला गया है कि आप उसमें जाइए, जो भी कुछ करना वहाँ करिए, आप हम आपकी कोई सुनवाई नहीं करेंगे। लेटर भी ले गए थे हम 10 पेरेंट्स, हमें फाड़ के फेंक दिया गया। बिल्कुल सर, फाड़ दिया। मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मेरा फोन पहले बाहर रख लिया गया था, अदरवाइज मैं दिखाता वीडियो बना के। हमारा लेटर को फाड़ा गया। हमारी सरकार
गवर्नमेंट कॉलेज नहीं बनाएगी, प्राइवेट कॉलेजेस बनेंगे, उनमें बिजनेस कराएंगे बच्चों को पढ़ाने के नाम पे। या तो बच्चा पढ़ ले या मंदिर बना देंगे उनके सामने, कटोरा दे दे हाथ में। आज के दिन गवर्नमेंट हमें ये चाहती है कि या तो बच्चों को पढ़ा रहे या तो बेच के अपने आप को मोदी नहीं, हम मोदी जी से रिक्वेस्ट भी करते हैं, योगी जी से, डबल उनकी सरकार है इंजन की, और उसके बावजूद भी इतना बड़ा भ्रष्टाचार उस राज्य में हो रहा है। मनमानी फीस वसूली जा रही है, एग्जामिनेशन फीस के नाम से 1 लाख रुपए। क्या वो सोने का पेपर देते हैं या चांदी का पेपर देते हैं? मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि वो 3 पेपर की कीमत 1 लाख रुपए है सर। 1 लाख रुपए में हम क्या एग्जामिनेशन पे पर ईयर, और जबरदस्ती थोपी गई है। जिस समय एडमिशन हुआ तब तक हमारे पास ये नहीं था इंटीमेट कि हमारी 13,500 रुपए फीस थी, जिसमें इंक्लूडिंग एग्जामिनेशन फीस थी। उसके बाद कहते हैं हम यूनिवर्सिटी बन गए, हम भगवान बन गए, हम जो मर्जी ले सकते हैं। आज के दिन यूनिवर्सिटी बनने के बाद वो कहते हैं जो चार्ज होंगे हम फिक्स करेंगे। हमारे ऊपर कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। गवर्नर के पास हमने मेल डाल चुके हैं, राष्ट्रपति जी के पास मेल डाल चुके हैं, प्रधानमंत्री जी के पास मेल डाल दिया है, और सभी के पास, यार हेल्थ मिनिस्टर क्या, डीजी अन्नी क्या, एनएमसी क्या, बाई हैंड देके क्या, उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं है। बच्चों की कोई सुनते नहीं है, पेरेंट्स की कोई सुनना नहीं चाहते। गंगा शरण जी हैं इनके चेयरमैन, गंगा शरण शर्मा जी हैं चेयरमैन है। जब कॉलेज था, आज भी वो कॉलेज लायक है जगह, लेकिन उसको यूनिवर्सिटी बना दिया गया। आप जाके देखो, उनके वॉशरूम तक भी अच्छे नहीं है। बच्चे 27 कमरों यानी 27 बच्चों पे 3 वॉशरूम है। करने के लिए प्रेशर बना रहे हैं, जो बिल्कुल गलत बात है। और स्टार्टिंग से हमें हिडन चार्जेस के लिए बिल्कुल मना किया गया था, और अब अचानक से हमारे ऊपर इतना लोड डाल दिया है। जो हम लोन लेके हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एकदम से हम इतना ज़्यादा प्रेशर और कैसे हैंडल करें, बहुत मुश्किल हो गई है। जीएस मेडिकल कॉलेज हापुड़ पिलखुआ से बोल रहे हैं सर। हमारे बच्चे का पिछले साल 2024-25 बैच में एमबीबीएस में एडमिशन हुआ है सर। हम पिछले साल से 2 बार की फीस दे चुके हैं। 9 महीने के अंदर अंदर इन्होंने हमसे 2 बार की फीस ले ली है, पिछले साल की भी और इस साल की भी। और इस साल फीस देते वक्त इन्होंने कहा है कि तुम्हारी जो फीस है करीब 2.5 लाख हमने बढ़ा दी है, और 1 लाख रुपए फीस एग्जामिनेशन फीस, टोटल मिला के मतलब करीब 4 लाख पर ईयर हमारी फीस उन्होंने बढ़ा दी। और कहते हैं पिछले साल की भी दो और इस साल की भी दो। और सर जबकि सेकेंड ईयर की फीस जा चुकी है, हाँ, सेकेंड ईयर की फीस भी सबमिट हो गई है, उसके बाद भी ये लोग बढ़ा रहे हैं। एग्जामिनेशन फीस कहीं पर भी 1 लाख रुपए नहीं होती। इनसे हमसे जबरदस्ती बच्चों पे प्रेशर बना के एग्जाम के टाइम पर कि अगर तुम नहीं फीस भरोगे तो हम तुम्हारा कार्ड नहीं देंगे। तो सर वो हमें मजबूरी में भरनी पड़ी। हाँ, हम तुम्हें एडमिट कार्ड नहीं देंगे। करीबन कितने स्टूडेंट हैं? 250 स्टूडेंट्स सर। हाँ, सब मिलके एक साथ हैं, हमारी यूनिटी है। और हमारे साथ अब तो 6-7 कॉलेज और भी आ गए हैं, राजश्री वगैरह। फी ऑलरेडी जो एक बार डिसाइड होता है वो 5 साल के लिए होता है। फिर भी उस समय हम लोगों से साइन करवाया था कि आपका फी कोर्ट में चल रहा है केस, तो बढ़ाया जा सकता है। अब उस समय तो एक लास्ट मोमेंट पर आप कहीं नहीं जा सकते, तो वो एक साइन करना मजबूरी होती है, वो कर दिया। सेकेंड ईयर की फी लिया, उसमें उसने 28,000 फी बढ़ाई भी है, लेकिन उसके बाद फिर ये करीब 4 लाख के लगभग का फी जो इंक्रीज किया है, ये उस चीज को हम लोगों ने कंसीडर भी कर लिया कि चलो एक बार साइन भी करवाया था, ये नॉमिनल है, हमने प्राइवेट में दिया है तो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता ही है। बट उसके बाद इतना ज्यादा बढ़ाना, ये रूल रेगुलेशन है ही नहीं है। जो फी एक बार होती है वो 5 साल के लिए होती है, पूरे ईयर के लिए, पूरे सेशन के लिए होती है।